सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। किसका नाम? हमारे बाबा का नाम। ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। बाबा के सुंदर सुंदर अनुभव के साथ हम एक बार फिर हाजिर हो रहे हैं, शिरडी में एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ, जो मेरे साथ वक्त बैठे बाबा के दर्शन कर चुके हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं रमा चंद्रवंशी एमपी से आई हूँ, इटारसी से। तो बाबा से जो जुड़ा जो वक्त है वो कितने वर्ष हो गए? मेरा बाबा से जुड़े हुए वक्त तो मैं, जब मेरी एज 47 की हो रही है, और मैं जब बहुत छोटी थी, 5th क्लास में थी, हमारे घर परिवार में बहुत मतलब परेशानियाँ थी। तो मैं पहले गेहूँ पिसाने के लिए जाती थी चक्की में, तो मैं वहाँ पे हमेशा जाती थी। तो वहाँ पे जो चक्की थी, वहाँ पे बाबा की ना छोटी सी फोटो थी चक्की में। हाँ, पर आशीर्वाद देते हुए, वो एक है ना जिससे वो उनकी लाइट निकलती, रोशनी निकलती, वो वाली। पर मेरे को उनका नाम भी नहीं, हाँ, नाम भी नहीं मालूम था कि ये है कौन, ये बाबा है कौन है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता था। बस वो फोटो, वो जो उनका है ना, वो आज भी मेरे हृदय में है। मतलब आँख बंद करती हूँ ना, मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। जब भी मैं देखती हूँ तो सिर्फ वही दिखता है। मेरे को पता ही नहीं ये कौन है, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, बस जुड़ाव था। बस वो फ़ोटो देखती, ना नाम पता था ना कुछ। ऐसे धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई, 12th हुई मेरी। फिर मैंने 12th के बाद BA किया। जब BA किया तो मैं दूसरी जगह कॉलेज करने गई, तो उसी के साथ पहले ये रहता कि टीचिंग करते थे। मैं टीचिंग करने के लिए गई, तो वहाँ पे मैं जब टीचिंग करने गई तो वहाँ पे मैंने देखा बाबा की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो मैंने फर्स्ट साल गई थी वहाँ, मतलब जब मेरी शादी होने वाली थी उस साल की बात है। तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा बहुत बड़ी मूर्ति। मैंने बोली ये तो इनसे मिलती जुलती है। तो मैंने देखा, फिर मैंने उनसे पूछा, हमारी जो हेड थी, प्रिंसिपल थी जो स्कूल चलाती थी, उनसे मैंने पूछा, उनके बेटे आए तो मैंने बोली भैया ये किनकी मूर्ति? वहाँ पे हर रामनवमी को वो लोग अखंड रामायण रखते थे बाबा के, उसमें अखंड रामायण करते थे, उनका सब न्यू ईयर मनाते थे। तो वो फर्स्ट साल, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने प्रसाद दिया। तो हमने बोली ये कहाँ का प्रसाद है? तो उन्होंने बोला ये शिरडी का, ये जो देख रहे हो ना रामनवमी का जिस उपलक्ष्य में कर रहे हैं हम, ये शिरडी का प्रसाद। हमने बोली ये कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि ये तो मतलब पहले हम तब इतना नहीं था, क्योंकि हम ऐसे परिवार से थे, ऐसे परिवार से थे कि हम केवल एक कुएं के मेढक टाइप थे। मतलब कि हमने कहना चाहिए अपने गांव के अलावा जो जिला होता है ना वो भी नहीं देखा, नहीं जाते ऐसा। पर फिर उतनी दूर, तो उन्होंने बोले बहुत दूर है ये। तो हमने बोली पता नहीं कहाँ। मैंने बोली भैया तो आप हर साल जाते? तो बोले कि हाँ जब बुला लेते तो जाते हैं, पर हर साल जाता हूँ मैं भी। अब की साल जब आप जाओगे तो हमको भी ले चलना। और उसी साल वो फिर एक और बात बताते, इसी से जुड़ी हुई, एक है सलकनपुर हमारे यहाँ MP में, सलकनपुर की देवी है बीजासेन मैया, वहाँ का प्रसाद भी उनने दिया। तो मैंने बोली भैया ये कहाँ का प्रसाद है? तो उन्होंने बोले ये हम लोग शिरडी गए थे, शिरडी से सलकनपुर गए थे, जो मैहर है शारदा माता का, ऐसे वहाँ पे बीजासेन मैया है।
मेरे मन में आया तो मैंने भैया आपकी जब ट्रिप जाएगी आपकी तो हमको आप सीढ़ी भी लेके चलना और सलकनपुर भी लेके जाना। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने ज्वाइन किया था उसके 1 साल भी नहीं हुआ था, मतलब कि मैंने 1 जुलाई में किया था और मार्च आते आते जब एग्ज़ाम होते थे तब तक मेरी शादी फिक्स हो गई। तो मेरी शादी जो फिक्स हुई ना तैसी हुई इटारसी में। जब मैं आई तो मेरी जो कुलदेवी हैं, मैंने जो उनसे बोला था कि मेरे को लेके चलना, मैं कभी चलूँगी, मेरी जो कुलदेवी हैं वो बीजा सेन मैया है। और फिर जब मैं इटारसी आई तो मेरे इटारसी तो बहुत करीब है यहाँ से। तो फिर मैं तो कहाँ, मैं जबलपुर की थी। क्या बात है। जबलपुर, तो वो इतनी सी मूर्ति ने मेरे को कहाँ से कहाँ भिजाया। इटारसी 10 बजे आता है, अगर मैं लखनऊ से आती हूँ 10 बजे दोपहर सुबह आता है और 4:30 बजे हम मनमाड़ होते हैं। बहुत कम डिस्टेंस है। क्या तो बात फिर है। मैंने वहाँ से आई तो तब हमारी शादी हुई, तो ऐसे फर्स्ट बार वो देखने आए तो एक ही बार में मेरी शादी सेट हो गई। मैं आई तो मेरी कुलदेवी बीजा सेन मैया बन गई। तो मैं वहाँ हर 6 महीने में जाने लगी, मतलब कि दर्शन करने वहाँ से पास में। और बाबा ने भी ऐसा किया कि फिर मैंने अपने पति से मैंने एक बार बोला कि हमको शिरडी जाना है, हमारी ऐसा हम बोले हमको शिरडी जाना है। तो वो लेके आए, एक बार हम लोग शिरडी आए। फिर हम मतलब ख्वाब तो बहुत थे, बाबा ही से जुड़े हुए, कहाँ बिल्कुल नीचे तक के जो एक साइकिल लेने की गुंजाइश नहीं रख सकता था, वो कहाँ गाड़ियों के सपने देखती थी मैं भी कि कभी मेरे यहाँ भी हो ऐसा। पर मैं जब इधर आई तो बाबा ने दी मेरे को। फिर जब मैं फर्स्ट बार आई तो हम लोग यहाँ पे आए शिरडी, तब मेरे को कुछ नहीं मालूम था बाबा से कुछ। अभी भी मैं बाबा से बोलती नहीं हूँ, बस कुछ बोलना ना पूजा करना आता ना कुछ। तो फिर मैं बाबा के यहाँ आई शिरडी, तो मैंने बोली बाबा आपने हमको बुलाया, काश हम ऐसे ही आते रहे। तो फिर मेरे को बाबा ने साल भर में बुलाना शुरू किया। फिर हमने ऐसे नहीं तो कोई के पति मानते नहीं ना, हमारे पति पूजा ज़्यादा वो मानते नहीं मंदिर अंदर जाने में। पर ऐसा था मैं बोलती थी मेरे को नए साल में लेके चलना, बोले ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम लोग हर साल आने लगे। फिर नए साल, आज मैं 13 साल से आ रही थी, 13 साल हो गए, 14। फिर मैं पहली बार हम लोग गाड़ी से आने लगे, फिर हर साल में एक बार आने लगे। फिर कभी मन होता तो 6 महीने में, अब क्योंकि मैं उनके ऊपर डिपेंड थी तो मैं बोलती 6 महीने में, तो हम लोग फिर 6 महीने में आने लगे। ऐसे करते करते कोरोना काल आया जब, फिर वो 2-3 साल ऐसे निकले ना बाबा के बिना कि बता नहीं सकती। तो जब सब लोग यहाँ शिरडी आते ना तो मेरे को ऐसा लगता मैं भी बाबा के पास चली जाऊँ जल्दी। जैसे शिरडी के बोला तो ऐसा लगे कि बाबा मेरे को बुला लो, जैसे कोई फ़ोटो डाले ना तो ऐसा लगे बाबा के पास चली जाऊँ। मैं बोली बाबा अब क्या करूँ, अब तो गाड़ी भी ऐसी चलना वो हो गई, अब क्या करूँ। फिर मैं ट्रेन से आना शुरू किया मैंने। फिर मैं फर्स्ट बार ट्रेन से आई यहाँ पे, फिर दोबारा हम बोली अब मेरे को बाबा हर महीने बुलाने लगो, ऐसा करो ना आप। पर दोनों को पॉसिबल नहीं था आना। बोली बाबा मेरे को अकेले बुलाने लगे। तो फर्स्ट बार बाबा ने मेरे को गुरु पूर्णिमा के दिन अकेले बुलाया। तब से बाबा ने मैं कृपा करी तो मैं अब हर महीने बेचैन हो जाती हूँ आने के लिए, जिस महीने नहीं होती हूँ। एक लाइन याद आ रही है, तो दीवानी 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 तेरे नाम की दीवानी तेरे काम की दीवानी। तो ये जो दीवानापन है वो ऐसे ही होता है। तो फिर मैं ऐसे हर महीने मैंने इनसे बोले, मैं इनसे बोलती मेरे को कहीं, मैं सब मेरी सासू माँ ज़्यादा नहीं वो करती कि कहाँ जाएंगे। तो मैंने मम्मी से भी अपने बोल दिया मेरे को मायके नहीं भेजना, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँ, किसी पार्टी में नहीं जाऊँगी, घूमने नहीं जाऊँ, मेरे को कुछ मत दिलाना, बस मेरे को हर महीने ना आप बाबा के यहाँ जाने देना। भले मेरे को रिजर्वेशन नहीं है, स्लीपर में चली जाऊँगी, मैं कैसे भी चली जाऊँगी, पर बाबा के यहाँ जाने से नहीं रहूँगी। मैं बाबा के यहाँ जाऊँगी, सुबह दर्शन करूँगी और ऐसे ही आ जाऊँगी, खाली दर्शन करके आ जाऊँगी। मेरे को बाबा इतना दे, बस यहाँ आ जाऊँ, चाहे जैसे भी आ जाऊँ। तो फिर मैं आने लगी ऐसे करके। तो ऐसा हुआ, फिर 1 महीने लगातार आती रही। फिर ऐसा आया कि 1 महीने ऐसा हुआ कि हमको आना था, पर कुछ मजबूरी आ गई कि उस महीने नहीं आ पाई मैं। पर मेरा दिल इतना बेचैन हुआ, बहुत बेचैन हो गया। मैंने भैया को जाना है। तो बोले कैसे जाना है, अब इतनी बड़ी गाड़ी चल रही। फिर ऐसी बैठी रही, नहीं जा रही थी, बिल्कुल एंड चल रहा था। फिर मैं उस दिन सुबह उठी, मैं नीचे गई, हमारी शॉप है, मैं नीचे गई, मैंने इनसे बोला मेरे को जाना है, शिरडी जाना है, क्या करें। तो ये कालका आती है, तो हमने बोली ऐसा करती हूँ मैं उससे चली जाती हूँ, शाम को मैं सुबह आ जाऊँगी। तो बोले कि कैसे, तो बोले नहीं। फिर उस दिन मना होगा। फिर मैंने बोली अच्छा ऐसा देखो कोई गाड़ी हो तो हम उससे चले जाएंगे और आ जाएंगे। तो बोले रिजर्वेशन नहीं होगा। मैंने बोली मैं ऐसे ही चली जाऊँगी रिजर्वेशन के बिना। और बहुत भीड़, उस समय
कुछ सीजन चल रहा था कि बिहारी लोग आते हैं तो ट्रेन खूब भरी रहती। हाँ, मैंने बोली कि मैं चली जाऊँगी, छठ पूजा होगा, हाँ, छठ पूजा। मैंने बोली कैसे भी होएगा ना, हाँ छठ पूजा के समय कैसे भी हो मैं चली जाऊँगी, मैं खड़े खड़े चली जाऊँगी पर जाऊँगी। तो इन्हें बोला ठीक है तू नहीं मानी, बोले देखो ना। तो इन्हें देखा ट्रेन, तो बोले एक ट्रेन है हमारे वहाँ से इटारसी से भोपाल आ चुकी थी वो ट्रेन। केवल भोपाल से इटारसी का सफ़र कितना रहता है, 1.25 घंटे का ट्रेन से, सुपर फास्ट से। तो इन्होंने बोला, मैंने बोली मैं इसी से चली जाऊँगी। तो बोले कि इसी से चली जाएगी, मैंने बोली हाँ मैं चली जाऊँगी। तो बोले अच्छा ठीक है, इन्होंने भी कुछ नहीं बोला, बोले अच्छा ठीक है। मैं गई, मैंने जल्दी से बैग में कपड़े भरे और आई। और जैसे स्टेशन पे आई और ट्रेन आके खड़ी हुई तो इन्होंने बोला कि चले जाइए। मैंने बोली हाँ मैं तो टिकट लेके, हमने ऐसी जनरल टिकट ली और ऐसे बैठाने के लिए आ रहे थे। आप मानोगे नहीं, ट्रेन इतनी खचाखच भरी कि पैर रखने की जगह नहीं। अब बोले, ये मेरे से बोले कैसे जाएगी, मैं तो चली जाऊंगी, ऐसे अभी घुस जाऊंगी कहीं भी तो चली जाऊंगी। और किस्मत से बाबा ने ना सामने से एक टीसी आ रहे थे, उन्होंने खुद पूछा कि कहाँ जाना है, मतलब उन्होंने बोला मेरे से कि आपको कहीं जाना है क्या। तो इन्होंने बोला कि हाँ जाना तो है, शिरडी जाना है इनको, पर कोपरगांव तक जाना है, पर रिजर्व। मैंने बोली भैया, उन्होंने ऐसे बोला, मैंने बोला भैया पर मेरा रिजर्वेशन नहीं है, टिकट है और वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं। उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप इस AC वाले एक डिब्बे में मेरे को भेज दिया। बोले आप इसमें बैठ के और निश्चिंत होकर चले जाओ। बिल्कुल कोपरगांव तक मैं आ गई। उसने ना मेरे से एक पैसा लिया, पर फिर भी बनता ना थोड़ा सा दे। फिर उसने केवल 150 रुपये लिए मेरे से और मैं शिरडी आई। मैंने जब से बाबा से वो एक्सपीरियंस मैं आज भी नहीं भूलती कि कैसे उनने मेरे को बुलाया, मैं आई। बस यही है, बस एक सारी विश पूरी करते हैं। एक छोटी सी अखाई से बाबा से शिकायत भी रहती है, मैं बोलती हूँ बाबा से, जैसे सब लोग हमारे वहाँ रहते हैं ना, इस भगवान को छोड़ा उस भगवान को छोड़ा, कि कभी कभी मन विचलित हो जाता है ना ऐसा, कि जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो लगता है अरे। पर फिर मैंने ठान लिया, मैंने बोले बाबा आप कितनी परीक्षा ले, मैं भी देखती हूँ कब तक लेते हो, पर ये साल अंत है बाबा का। मैंने बोली इस साल तो आपको वो मेरी विश पूरी करना होगी। पर ये भी है कि उन्होंने मेरे को जब भी मैं विचलित हुई ना, उन्होंने हर पल मेरे को एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। छोटी छोटी जो इच्छाएं रहती है वो आके पूरी कर देते, बता देते हैं कि मेरे साथ। जो नामुमकिन रहता है ना वो मुमकिन करके बता देते हैं। ये बाबा की है। बस सिर्फ बेहतर आपके लिए वो है जो आपके लिए बेहतर हो। आप जो मांगोगे और अगर बेहतर नहीं है वो नहीं देंगे। नहीं मैं मांगती नहीं, बस पर ऐसा रहता ना, थोड़ी सी इच्छा रहती है ना, जैसे आप जैसे लोगों को देखते, तो जहाँ पर नहीं रहता ना ऐसा लगता है ना कि हमारे बाबा के लिए करने वाला तो वही, पर ऐसी भी इच्छा रहती है ना, सब लोग अपने भगवान के लिए करते तो ऐसा लगता ना हम भी अपने बाबा के लिए करें तो लोग जाने ही ना, बस इस पर्पस से, अपने लिए नहीं। बाबा जरूर आपकी विश पूरी करेंगे। हम इनके लिए जैसे छोटी। तो ये इनके जो विचार, बाबा के भाव कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। 9918073846। बाबा ने देखो कैसे इनको हर महीने बुला लेते हैं, अब यहीं पे रहती हैं। और जो इनके साथ बाबा ने जो जोड़ा है अपने साथ, बाबा ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहे और ऐसे जीवन में आपको तरक्की दे, बरकत दे, प्यार दे। ओम साई राम, जय साई। Please do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.